आज हम लोग बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कोडिंग डिकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं कई बार पेपर में, लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर कोडिंग ध्यान रखना पड़ता है। ई फॉर कितना होता है, जैसे 5 आ गया तो मैंने आपको बताया था शादी नंबर 1, मैरिज नंबर 1 बताया। दूसरा पॉइंट आता है अपोजिट लेटर कोडिंग भी याद रखना है, जिसके लिए मैंने बताया आज, बाय, 6, ड्यू, ठीक है, इवनिंग, फिर उसके बाद हु, उसके बाद जीटी रोड, फिर हाई स्कूल, ठीक है, इंक रबर, उसके बाद जैकू, फिर कबाब पराठा और मैन। तो ऐसे मैंने बताया था। उसके बाद इजोटी भी बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी लेटर की कोडिंग क्या हो, जैसे एक्स, तो मैंने बताया 24 बाराती एक्स्ट्रा आ गए। कितने बाराती एक्स्ट्रा आ गए? 24। तो इसका मतलब कोडिंग कितना हो गया? एक्स की कोडिंग कितनी हो गई? 24। ऐसे एम, तो दूल्हा कै साल का था? 13 साल का, तो एम की कोडिंग कितनी आ गई? 13। ऐसे मैंने बताया एन फॉर नॉमिनी, कितने की नॉमिनी थी? 14। ऐसे फिर मैंने बताया टार्च, टी फॉर 20 मतलब टार्च। तो ऐसे कुल मिला के जो कोडिंग हमने आपको सिखाई थी, आज उसी कोडिंग के सहारे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सर अगर नंबर कोडिंग आपको अच्छे से याद है तो सवाल देखते ही कोड आपको तोड़ लेते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट में हम बात करते हैं, टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कोडिंग में, जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं, BOMBAY, तो ये क्या लिखा हुआ? बॉम्बे। तो बॉम्बे को कोड किया गया GTRGFO। तो इसी कोड में आप मैसूर को क्या कोड करेंगे? यानी कि अब ये देखिए, तो आपको पता है कि ये जो सवाल है, बॉम्बे का कोड GTRGFO है, तो मैसूर का कोड क्या होगा? तो आपको पता है सर, कुछ करना नहीं होता है, बस आप कोड देख लीजिए कैसे है। तो आपको पता है बी किस पे आता है। अगर आपको पता किया जाए बी किस पे आता है, तो सबको पता है बी 2 पे आता है। 2 बोलते ना, यहाँ जी किस पे आ गया? 7 पे आ गया। ओ फॉर 15, यहाँ टी देखिए किस पे आ रहा है? 20। तो आपको सर आइडिया लग गया कि जो कोड किया गया ये 2 है और ये 7 पहुंच गया, यानी कि 5 का डिफरेंस है। ये 15 है, ये 20 पहुंच गया, यानी 5 का डिफरेंस है, पढ़ रहा है। एम 13 पे है और आर 18 होता है, 18 चुने, बी 2 होता है, जी 7 कोडिंग। अब देखिए, अगर जिसने कोडिंग नहीं याद करी होगी लास्ट वीडियो देख सकता है। अगर कोडिंग अच्छे से आ रही है, लेटर की कोडिंग अच्छे से आ रही है, शादी नंबर 1 अच्छे से रिवाइज है, तो समझ लीजिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख के आंखों से घायल कर सकते हैं। तो यानी कि आपको पता है एम, तो 5 का डिफरेंस बढ़ा दीजिए, 13 5 कितना हो गया? 18, यानी आर से, यानी वो ऑप्शन जो आर से स्टार्ट होगा वो आंसर होगा। अब वाई फॉर कितना होता है? 20, वाई फॉर 25। तो आपको पता है 25 में 5। अब देखिए 25 में 5 कैसे ऐड करोगे? तो आपको पता है एक ऐड किया तो 26 हो गया। अब फिर ऊपर भाग जाइए तो डी पे आ जाएगा, यानी 4, क्योंकि 4 उधर का ले लीजिए, इधर का 1 है, तो 5 हो गया। एस फॉर कितना होता है? 19। तो आपको पता है इसमें 5 जोड़ेंगे तो 19 कितना आएगा? आपको पता चल गया 19 में 5 जोड़े 24, तो x, यानी कि वो ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें RDX होगा। हालांकि आपको मैं ये पूरा कोडिंग बता ही देता हूँ। S 15 पे आएगा और 18 पे आएगा, E किस पे आएगा? 5 पे। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा, यहाँ T हो जाएगा। 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, यानी 23, यानी W। और उसके बाद ई में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 10 किस पे आता था? तो जे पे। तो आपको कोडिंग क्लियर हो गया। आपको ये जो मैंने 3 लेटर लिख रखे हैं इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर में ऑप्शन दिया रहेगा, वो ऑप्शन टिक करिए जिसमें पहले पोजीशन पे आर है। अगर सभी में है तो दूसरा पे चेक करिए, तीसरा पे चेक करिए। पूरा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता पेपर में नहीं है, 3 वाले तक ही आंसर आ जाएगा। दूसरा, जैसे अगर हम बात करें, इसी पे बात करें, पायलट। अगर पायलट की बात करें तो MFILO लिखा है, तो उसी हिसाब से ट्रेन को क्या लिखेंगे? किसको? ट्रेन को। तो सबको पता है सर, पूरी कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं, आंखों से घायल करिए। P किस पे आता है? 16 पे आता है। M किस पे आता है? 13 पे आता है। तो देखिए घट रहा है, ये घट रहा है, 16 पे आता है, ये 13 पे आता है, तो कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। I फॉर 9, F फॉर कितना होता है? F फॉर, तो आपको ही पता है F फॉर क्या था? कितना था? 7, यानी 7 बंदूकों से फायरिंग की थी। तो अब देखिए ये कितना घट रहा है? I फॉर 9, F फॉर
7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 में से 7 गया कितना आ गया 2। एल फॉर कितना हुआ, एल फॉर आपको पता है 12 लाइन थे। आई फॉर कितना हो गया 9। अब देखिए फिर 3, तो इसको क्या मतलब हो रहा है, अगर आप देख रहे हो पी 16 होता है, आई 9 होता है, एल 12, ओ 15, टी 20। तो यहाँ देखिए एम 13, एफ कितना होता है 7, आई 9, एल 12, ओ 15। तो देखिए आप खुद दिख रहा होगा, अगर इनको देख रहे हैं तो 3 की कमी, इसको देख रहे हैं तो 2 की कमी, इसको देख रहे हैं फिर 3 की कमी, इसको देख रहे हैं तो फिर 2 की कमी, 3 की कमी, ऐसे। तो इसका मतलब आपको खुद दिख रहा होगा, कहीं 2 की कमी, कहीं 3 की कमी, तो जिस हिसाब से कमी दिख रही है उस हिसाब से आप अपना पेपर कर सकते हैं। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि पहले वाले में कितने की कमी है, P16 M13, इसका मतलब 3 की कमी है। तो आप P से 3 कटा दीजिए तो T20 होता है, 3 में से गया 17 यानी Q, यानी वो ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसका पहला लेटर क्या होगा, Q होगा। अगर सब में Q है तो दूसरा चेक करिए, दूसरा क्या है 9 और यहाँ कितना 7, यानी 2 की कमी है। आर फार कितना होता है 18, 18 में से 2 गया कितना आएगा 16, 16 पे क्या आता है P, यानी P, यानी वो ऑप्शन जिसमें क्या आ रहा होगा P, वो आंसर टिक करिएगा। अगर आपको और आगे बढ़ना है, या मान लीजिए सब में P आ रहा है और चेक करना आगे, तो अब देखिए यहाँ पे 12, तो 12 से यहाँ कितना पहुंच गए, तो ये कौन सा लीटर, तीसरा लीटर है, तो 12 और यहाँ पे क्या पहुंच गए 9, तो यानी फिर से कितने कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है। तो इसका मतलब फिर आप 3 जाएंगे तो आपको पता है जब इसमें से 3 लीटर हम माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब चूंकि ये एक है ही है, 2 और माइनस करिए तो एक ये चला गया और 2, यानी जेड वाई, तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि अगर हम बात करें 27, 27 में से 3 का कितना आएगा 24, यानी कितना आ जाएगा x। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है यहाँ का कोडिंग देखिए कितने का घट रहा है या कितने का बढ़ रहा है, वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करिए। इस प्रकार से टाइप फर्स्ट होता है। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करें क्योंकि आप कोडिंग इसकी खुद कर सकते हैं। अब मेरा काम था सिखा देना इसको बस। अब देखिए नेक्स्ट टाइप बात करते हैं टाइप 2। तो एक टाइप आपने देखा ऐसी कोडिंग जिसमें क्या होती हो सकता है वो 1 या 2 या 3 या 5 के गैप पे लिखा हो, वो चाहे बढ़ सकता है चाहे घट सकता है। अब अगर टाइप 2 के बारे में बात करें जैसे, तो हम बोलते हैं वॉवेल कोडिंग। क्या बोलते हैं, वॉवेल कोडिंग। वॉवेल कोडिंग में क्या होता है, जैसे काऊ है, क्या लिखा हुआ है काऊ, काऊ को हमने क्या लिख दिया DUX। इसी हिसाब से हमने पिग, तो पिग को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए वॉवेल कोडिंग के हिसाब से देखते हैं, कई बार ऐसी कोडिंग होती है जो 2 बड़े सिंबल मिल जाते हैं लेकिन एक बड़ा डिफिकल्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए तो C के बाद ही D आता है और W के बाद ही क्या आता है X आता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है C फॉर कितना होता है, तो अगर आप देखें तो C फॉर कितना होता है 3 और W फॉर 23, तो D 4 पे आता है, X 24 पे आता है, 24 बराती एक्स्ट्रा थे। तो आपको साफ साफ दिख गया सर, इसमें 1 बढ़ेगा तो P 16 पे आता है, तो 17 1 बढ़ेगा तो कितना 17 हो जाएगा, यानी Q, जो ऑप्शन Q। इसमें क्या होगा 1 बढ़ेगा तो G फॉर कितना था 7, F फॉर वहां कितना था, F फॉर याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा शायद वहां कोड गलत बोल गया था, F था F फॉर 6, F फॉर कितना होता है 6, F क्योंकि 6 फॉर आते थे, मैं वहां पे कोडिंग गलत बोल गया था, उसके लिए सॉरी। आप वहां पे F को 6 काउंट करेंगे, आप आराम से कोडिंग देखेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा, F की जगह 6 करिएगा, ठीक है। तो अब ये G फॉर कितना होता है 7, 7 किसकी कोडिंग है G की, तो G फॉर कितना हो गया 7। अब याद रखिए इसमें क्या दिख रहा है 1 बढ़ रहा है, तो +1 आपने कर दिया, तो 7 में 1 1 ऐड किया तो 8 आएगा, तो 8 किसका होता है H। ये तो क्लियर हो गया कि भाई 1 1 बढ़ रहा है, ये तो आसानी से हम पा गए, लेकिन ये कैसे मिलेगा हमको, तो आप बताइए O 15 है, U किस पे है 21। तो जहां पे कोई वो बात नहीं बन पा रही है तो सिंपल सी बात है, करना क्या होता है, वॉवेल कितने होते हैं 5। कौन कौन से वॉवेल होते हैं, A E I O U, A E I O U। तो देखिए अगर यहाँ पे वॉवेल O आया तो इसके बाद वाला वॉवेल कौन आया U आया। अब यहाँ पर अगर I आया है तो इसके बाद वाला वॉवेल कौन होगा O, तो यानी नेक्स्ट वॉवेल, एक हिसाब से क्या हिसाब से कह सकते हो नेक्स्ट वॉवेल। तो इस हिसाब से आपने देखा वॉवेल का रोटेशन भी हो सकता है,
कि जैसे यहाँ नेक्स्ट नंबर है 3 के बाद 4, 23 के बाद 24, ऐसे वावेल है 15 तो 16 नहीं, क्योंकि 16 पे वावेल नहीं आता है, तो नेक्स्ट वावेल करिए, इसे बोलते हैं वावेल रूल। तो आपका काम है कि हमारा काम है आपको वहां तक पहुंचा देना। तो आपने देखा कई बार नंबर नेक्स्ट हो सकता है, बट वावेल का रूल होगा तो वावेल नेक्स्ट होगा, वो नंबर नेक्स्ट नहीं बल्कि वावेल नेक्स्ट होगा। तो इस हिसाब से आपने वावेल रूल सीख लिया। वावेल रूल के बाद अगर हम बात करें टाइप थर्ड में, टाइप थर्ड में जैसे देखिए कहीं पे अगर लिखा है हैन, और हैन की कोडिंग दिया है GIDFMO, और हमसे कहते हैं PIT की कोडिंग बताए। नेक्स्ट टाइप की बात करें इसे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या देख रहे हैं, आपको 3 लेटर से कई लेटर बन गया, देखिए इधर 3 है, इधर 1 2 3 4 5 6, क्या मतलब सर, आपको दिख रहा है जो इधर 3 है तो उसका जस्ट डबल हो रहा है, यानी एक ही लेटर के सहारे 2 कोड हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो ये 8 है, H फॉर कितना होता है 8, G फॉर कितना होता है 7 और 9। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि अगर इसको आप ले रहे हो इसको, तो आपको क्या चीजें मिलेंगी, इस हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा इससे एक कम इससे एक अधिक। तो ऐसे ई पे जब जाएंगे तो यहां पर भी क्या मिलेगा, ई फॉर कितना होता है 5, तो अगर ई फॉर 5 है तो यहां से एक कम और एक अधिक। तो चलिए तो पी पे आइए, तो पी से एक कम एक अधिक क्या बनेगा, पी किस पे आता है 16 पे, तो इससे एक कम यहां पे रहेगा एक अधिक यहां पे, तो 15 पे कौन आता है और यहाँ पे 17, तो यानी ओ क्यू। आई देखिए आई पे 9 है, इससे एक कम इससे एक अधिक, तो 9 से एक कम क्या आएगा 8, यानी एच, एक अधिक कितना आएगा 10 यानी कि जे। ऐसे आइए टी, टी फॉर 20, तो इससे एक कम और इससे एक अधिक, तो 20 से 1 कम कितना आएगा 19, एस एक अधिक यानी 21 यानी यू। तो एक हिसाब से क्या कोड बन गया, आई लाइक दिस कोड बन गया। तो आपको क्या करना होगा, टाइप थर्ड में आपने देखा कि कई बार 3 लेटर रहेंगे, उस 3 लेटर से कई लेटर हम लोग बनाएंगे 6 लेटर बनाएंगे। तो ध्यान रखिए उससे हो सकता है एक पीछे का एक आगे का वो लेटर दिया गया हो, तो ये सब आसान हो जाएगा अगर वो नंबर लेटर याद का हो जाए। जैसे आपको पता है E5 होता है, तो D देखिए कितने पे आ रहा है 4 पे, F कितने पे आ रहा है 6 पे, तो देखिए 4 और 6 इसके बीच में ही तो 5 होता है, तो इसका मतलब 3 से कितना लिखा जाए 6। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपके बड़ा वाला दे दिया जाए उसमें छोटा कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है। अब टाइप थर्ड में जैसे कहीं पे लिखा है गार्डन, गार्डन को अगर कोड किसी ने कर दिए HVS और फिर आपसे बोला जाए कि कोड करिए रिपोर्ट REPORT रिपोर्ट। तो अब देखिए तो आपको पता होगा यहाँ देखिए पेयर की बात होगी, किसकी बात होगी पेयर की बात होगी। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा गार्डन में कितने लीटर हैं, तो गार्डन में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 पेयर हैं, गार्डन में कितने पेयर 3, और यहाँ कितना हो गया उसका जस्ट हाफ यानी 6 लीटर, और यहाँ पे 3 लीटर। इसका मतलब कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए वो कॉम्बिनेशन को आसान कैसे बनाते हैं, नंबर कोड करके। जी पे कितना आता है 7, ए पे कितना आता है 1। अब सोचिए ये 7 और 1 का क्या कॉम्बिनेशन है कि ये H फॉर 8 लिख उठे, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर ये दोनों लेटर को मैं ऐड कर देता हूं 7 1, यानी जो लेटर के कोड है उनको ऐड कर दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ का कोड मिल जा रहा है 7 1 कितना हो गया 8। इसका मतलब अब इसको भी एक बार करके देख लें, R फॉर कितना होता है 18, D फॉर कितना होता है 4। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो क्या अगला मिल रहा है, तो 18 4 22, तो साफ साफ देखिए मिल रहा है, यानी कोड पकड़ा गया। तो अब खुद सोचिए, तो अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ये दोनों एक दोनों एक, तो R फॉर कितना हो गया 17, E फॉर कितना हो गया 5, 17 5 22, यानी क्या कोड मिल गया V। P फॉर कितना होता है 16, O फॉर कितना होता है 15। अब देखिए आपको पता है, अब ये चीजें देखिए ध्यान से, तो P अगर देख रहे होंगे
16 पे आता है और O 15 पे आता है, और 16 15 कितना होता है 31, सॉरी 16, हाँ 16 15 31। अब चूंकि आपके पास 26 तक ही है और 31 कैसे जाए, तो आपको पता है कि 26 आप देख लीजिए और 26 के बाद क्या होता है उसके ऊपर काउंटिंग कर दीजिए। तो आपको करना क्या होगा कि 16 और 15 अगर आप देख रहे हैं तो कितना रहा 31, और 26 पे क्या आता है जेड आता है, उसके आगे आप 5 क्या कर दीजिए बढ़ जाइए। तो जब आप 5 बढ़ते हैं आगे तो आपको कौन सा लेटर मिलेगा, तो आपको पता है ए बी सी, 5 पता ही कोडिंग 5 का आपको क्लियर है, 5 मतलब ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई। उसके बाद आर टी, तो आर फॉर 18, टी फॉर 20, ऐसे आप इसकी भी कोड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा आपने, अगर आपको कहीं पे क्या होता है कि कोई जैसे यहाँ पर दे दिया 2 डिजिट की कोडिंग अलग अलग आ गई, तो आप इसे क्या कर सकते हैं ऐड करके जो आएगा उसको बना सकते हैं। और अगर आपकी कोडिंग 26 के ऊपर जा रही है तो आप फिर से जेड तक गिनिए, उसके बाद ए के ऊपर से उसको काउंटिंग कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपने देखा टाइप नंबर 3। अब टाइप 4 की बात करें, अगर हम देखिए हम पेपर में सॉल्व करना सिखा रहे, याद रखिएगा अगर आपने पूरी कोडिंग निकाली तो आपका समय बर्बाद होगा। आप ऑप्शन के जरिए क्या करिएगा, एक एक कोडिंग को क्या करिएगा फाइंड करिएगा। आप सिर्फ ऑप्शन के जरिए पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पूरी कोडिंग निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगली कोडिंग अगर हम बात करें, टाइप नेक्स्ट है। टाइप अगर बात करें जो भी आपके पास टाइप होगा, टाइप तो मैं भूल जा गया हूँ कौन कौन सा टाइप चल रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें 4 की बात करें तो क्या होगा, जैसे a इजकल टू 1, कैट इजकल टू 24, तो मैन इजकल टू क्या होगा, सोचिए। अब सोचिए कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता होगा नंबर कोडिंग कितना तगड़ा है आपका, वो याद हो गया तो आसान हो गया। ए से 1 होता है, क्लियर है, शादी नंबर 1 था। सी से कितना होता है, तो सी फॉर आपको पता है, सी फॉर कितना होता है 3, तो सी फॉर हो गया 3, ए फॉर 1, टी फॉर 20। बताइए सबको जोड़ दे तो क्या 24 नहीं मिल रहा है, साफ साफ मिल रहा है। तो 3 1 4 20 24, इसका मतलब इनकी कोडिंग आप लिख दीजिए फटाक से, 13 1 14 और एक एन फिर 14, इन सब की कोडिंग लिख दीजिए आपको ऐड करके, और जो मतलब कोडिंग लिख के ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया 13 1 14 14 28, यानी वो ऑप्शन जिसमें 28 होगा वो क्या होगा राइट होगा। तो आपने इस हिसाब से इसको देख लिया। एक टाइप 5th होता है, तो आपने देखा कि ये कंडीशन कैसा था कि सारे लेटर की कोडिंग करके ऐड किया जा सकता है। टाइप नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे टाइप 5 बोला, जैसे कहीं लिखा है ड्रीम, ड्रीम लिखा है और ड्रीम की कोडिंग इन्होंने कर दी 0418050113, ये कोडिंग, और हमसे कह रहे हैं किंडर KINDER, इसकी कोड बताइए क्या होगा। सर देखिए हमने फिर कहा अगर आपकी कोडिंग तगड़ी है तो आप फटाक से सवाल ढूंढ लोगे, शकल देख के अकल आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी कोडिंग तगड़ी नहीं है तो आप शकल देखते रहिए, अकल नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं। अब देखिए डी है, बताइए डी पे क्या आ रहा है, 4 आता है, डी पे क्या आता है 4, तो सबको पता है अगर डी पे 4 आ रहा है तो इसके आगे क्या लिख उठा है 04। अच्छा चलिए अभी यहां नहीं समझ पाते, आर पे क्या आया 18, तो देखिए 18 लिखा हुआ है। फिर ई पे देखिए क्या आ रहा है 5, तो देखिए 05 लिखा हुआ, मतलब ये है, ये ऐसी जगह है जहां पर अकेला जो है सिंगलटन पर्सन नहीं जा सकता, उसे जोड़े में जाना होगा। किस रूप में जाना होगा, जोड़े में। और आपको पता है अगर कोई अकेला है तो जोड़ा कैसे लगा सकता, आगे 0 लगा ले, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी देखिए अब यहाँ देखिए ए आ गया तो जाहिर सी बात है अकेला 1 होगा तो आगे 0 लगाना पड़ेगा, देखिए लगा हुआ है, यानी कोडिंग एकदम से टूट चुकी है। आप आंसर अपना आ गया है, तो के का कितना हो गया 11। आई 9 है तो बताइए 9 लिख दें, नहीं 0, क्योंकि यहाँ पर जोड़े में ही जाना है। N 14 है तो कोई बात नहीं, जोड़ा बना हुआ है। D 4 है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि कोडिंग डबल पे चल रही है। E 5 है, जोड़ा बनाना पड़ेगा। R 18 है, हो गया। तो इस हिसाब से आपने देखा किंडर की भी क्या आ गई, कोडिंग आ गई। तो किंडर की कोडिंग क्या आ गई, ये आ गई। तो आपने क्या देखा कि कहीं ऐसी भी कोडिंग हो सकती है जिसमें सिंगल हो, उसको डबल लिखना पड़े 0 लगा के, बाकी डबल तो है ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर
नेक्स्ट कोडिंग, 2 कोडिंग और बची है टाइप की, बाकी तो बहुत से हैं, लेकिन जितना भी हो पाया है मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को तरीके से आपको सिखाया। तो अब आपके बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे टाइप की, जो भी टाइप आपके पास है, टाइप 6 बोल सकते हैं एक हिसाब से। टाइप 6 में जैसे कहीं पे लिखा है personality, पर्सनालिटी को लिखा गया है 2 4 9 8 3 4 8 6 9 7 2। तो एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन, MINATION, एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे? अब देखिए, तो आपको पता है कोडिंग अगर याद है तो बड़ा आसान है, अदरवाइज वो बड़ा ही कठिन है। तो चलिए पहले लेटर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सब देखिए 11 का मतलब साफ साफ है। अब जैसा कि आपको पता है ई पे 5 आ रहा था, लेकिन पी तो 16 होता है ना, इसका मतलब इसके तो 2 लेटर हैं, फिर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक ही, इसका मतलब कुछ होगा। अब देखिए क्या हो सकता है, तो पी किस पे होता है? 16 पे होता है। अब 16 से भी सिंपल सी बात है, एक ही लेटर की कोडिंग। 16 से तो क्या बन सकता था भाई? डबल है, और डबल को सिंगल कैसे बदलते हैं? जोड़ दीजिए, 6 एक साथ हो गया। 6 एक साथ हो रहा है, यहां तो 2 लिखा हुआ है। अब भैया गड़बड़ हो गया ना, तो अब क्या करें? तो आपको पता है सिंपल कोडिंग से काम नहीं बना। तो आपको पता है कोई भी काम होता है जिसके जरिए काम ना हुआ हो, तो उसका साथी अब वो काम करेगा। कौन करेगा? उसका साथी। तो इसका साथी कौन था? पी का उल्टा कौन होगा? कबाब पराठा। तो पी का उल्टा कौन होगा? के कितना आता है? 11। तो आपको फिर समझिए, अगर आप सिंपल पे काम नहीं बन रहा है तो वो काम कौन करेगा? उसका साथी करेगा। तो पी का साथी कौन? कबाब, क्योंकि पी पराठा है, क्योंकि बताया था अपोजिट में कबाब पराठा। तो के 11 आ गया। अब सोचिए ये 11 है तो एक एक कितना हो जाएगा? 2। अगर ये 11 को हम ऐड कर दें तो एक एक कितना आ जाएगा? 2। चलिए ई पे देखते हैं, ई कितना होता है? तो आपको पता है 5। अब ई जब 5 है तो 5 का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो अब ई का कोडिंग क्या होता है? अपोजिट वी। तो वी मतलब 22, तो 2 + 2 सब देखिए 4। अब आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडिया लग गया है। अब जैसे y है तो y का अपोजिट क्या होता है? y 25 पे आता है, 5 2 7। यहाँ देखिए कितना 2 दिख रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, बाय होता है इसका अपोजिट बाय। तो बी अब देखिए तो कितना आ गया? 2। अब अकेला है तो अकेला क्या जोड़ोगे? इसलिए दोगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कोड मिल गया है। तो बताइए ई का अपोजिट वी, वी पे आएगा 22, तो 2 + 2 मिलकर क्या बनेगा? 4। एक्स का कोड कितना होगा? एक्स का अपोजिट कौन होगा? तो आपको पता है 6। तो सी तो ऑलरेडी 3 है। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। तो जेड और कितना होगा? 26। 26 में 6 और 2 कितना जाएगा? 8। एम का कितना होगा? एम का उल्टा एन, मैन, यानी 14। तो 4 1 कितना हो गया? 5। आगे आप खुद ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि जो ऑप्शन में मैच करे वो टिक कर लीजिएगा, यानी जिसकी कोडिंग है अपोजिट लाइए, अपोजिट के अंकों को ऐड करिए। ठीक, उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक है जिससे हम बात करें नेक्स्ट में, टाइप 7 के रूप में देख लेते हैं इसको। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है चेयर, इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा, उसके बाद फिनिश। चेयर 5 4 3 2 1। टेबल के बारे में पूछ रहे हैं, क्या लिखा जाएगा? टेबल को लिखा है सपोज दैट 6 3 7 8 9। तो बोल रहे हैं 3 क्या लिखा जाएगा? THREE। इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि एक हिसाब से दंगा फसाद कोडिंग। ये दंगा फसाद कोडिंग क्या होता है? सब देखिए आपको पता होगा कि हमारे भारत में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो क्राइम करते हैं वो बीच भीड़ में ही क्या होते हैं? रहते हैं। तो इसे दंगा फसाद, यानी इसी भीड़ में से वो क्राइम करने वाले भी खड़े होते हैं, तो उन्हें हमें पहचानना होता है। अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन में, यहाँ देखिए चेयर में देखिए आर आ रहा है, और हमारे क्वेश्चन में जो लेटर हैं वो इन्हीं भीड़ में बैठे हुए हैं। देखिए टी, अब देखिए टी यहाँ दे रखा है, टी का कोड यहाँ 6 दे रखा है।
तो यहाँ क्वेश्चन में भी वही कोड पूछ लिया है, तो यानी सेम टू सेम कॉपी करना है बस। ये देखिए एच यहाँ बैठा हुआ है, तो एच की कोडिंग यहाँ बैठी हुई है, तो एच कितना हो गया 4, यानी इसे दंगा फसाद उसी भीड़ में से जो लेटर कोड दे दिया है उसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आर, ये देखिए आर यहाँ है, तो आर की कोडिंग कितनी हो गई 1। ये देखिए ई, ये देखिए यहाँ पर है, तो ई की कोडिंग कितनी है 9, तो यानी 9 9, तो यानी एक हिसाब से 6 4 1 9 9। तो एक हिसाब से आपने देखा दंगा फसाद कोडिंग मतलब वो जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसी में से लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज का आखिरी कोड अगर हम बात करें टाइप 8 की बात कर लेते हैं और आखिरी कोडिंग की बात करें, जैसे कहीं पे अगर लिखा है p = 7 y = 7 तो on = 65, तो बोल रहे प्यार आई मीन टू से प्यार है नहीं PR = आपको बताना है। तो देखिए सर आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो अब देखिए आपको पता है अगर नंबर कोडिंग का याद है बहुत कोडिंग आसान है, और अगर नंबर आपको याद नहीं है तो बहुत ही कोडिंग क्या है कठिन हो जाएगी। आ भी जाए हो सकता है, मैंने कहा क्विक एक्शन में निकालना होता है। तो आपको पता है कि अगर नंबर याद है तो बताइए p का क्या होता है 16। अब बताओ 16 को 7 कैसे लिखोगे, इतनी कोडिंग कर रखी है पता हो गया होगा, ऐड कर लो सर, तो 6 1 कितना हो गया 7। सर y की कोडिंग बता दीजिए 25 होता है y की, तो ऐड कर दीजिए क्या आ गया 7। तो सर बताइए ऑन, अब ऑन में जब कोडिंग करने जाओगे तो o है और ये है n, तो o किस पे आता है 15 पे, n किस पे आता है 14 यानी 14 पे, तो इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 6, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 5, कोड क्या मिल गया 6 और 5 दैट इज 65। तो चलिए आपको क्वेश्चन क्या मिला था, आपको क्वेश्चन मिला हुआ है प्यार आई मीन टू से PR दैट इज प्यार। तो P फॉर कितना होता है सबको पता है, P फॉर 16 और R फॉर 18। तो बताइए इससे जो कोड निकल के आएगा तो 1 + 6 यानी कि 7, इससे जो कोड निकल के आएगा 1 + 8 यानी कि 9, तो बन गया 79, यानी प्यार को क्या लिखा जाएगा 79। तो आपने अगर इतने एग्जाम्पल देखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई दम नहीं है, लेकिन इस कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही दम है। तो इसका मतलब एक तरफ कोई दम नहीं है, एक तरफ बहुत दम है। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह है कि अगर आपको नंबर कोडिंग रट गई तो आसान हो गया, अपोजिट रट गया तो आसान हो गया, और अगर आपने नंबर कोडिंग नहीं याद रखी, अपोजिट नहीं याद रखा, तो आएगा तो लेकिन वो स्पीड और फिनिशिंग आपको नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से हमने आपको कोडिंग को सिखाने की कोशिश की। हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, F की कोडिंग आप 6 रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।